डियर स्टूडेंट, जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना सिखाया था लेकिन मैनुअल तरीके से, और आपको एट द एंड कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में अरिथमेटिक मीन सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। अगर आप स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट हैं, स्टैट के स्टूडेंट हैं और आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, तो आप किसी भी लेवल के हैं, बेशक बेसिक लेवल के हैं, स्कूल लेवल के हैं, कॉलेज लेवल के हैं, यूनिवर्सिटी लेवल के हैं या किसी प्रोफेशनल लेवल के हैं, और आपको अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, you can find arithmetic mean within a minute with the help of calculator। ये बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए। कैलकुलेटर से कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके लिए देखते हैं। केस 1 रॉ डेटा। सबसे पहले रॉ डेटा को मैनुअल तरीके से फाइंड करें, फिर ताकि हम ये वेरीफाई कर सकें, इंश्योर कर सकें कि मैनुअल आंसर और कैलकुलेटर का आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये मैनुअल कैलकुलेशन लास्ट टाइम मैंने की थी, इसको जल्दी से जरा रिवाइंड कर लेते हैं। ठीक है जी, चलिए। हमें पता है फॉर्मूला अरिथमेटिक मीन का समेशन एक्स ओवर एन फॉर्मूला, सारी वैल्यूज को सम किया, 24 सम आया, नंबर ऑफ वैल्यूज 5 थी, डिवाइड किया, आंसर 4.8 आया। अब देखते हैं 4.8 आंसर कैलकुलेटर से आता या नहीं आता, इसको चेक करते हैं। अब कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने के लिए आपके पास जरूरी है ये कैसियो FX991ES वाला मॉडल वाला कैलकुलेटर होना चाहिए। अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है तो it will be difficult for you to calculate arithmetic mean with calculator, क्योंकि कैलकुलेटर में वो फंक्शन ही नहीं होगा। ठीक है, तो you must have to buy this type of calculator। तो सबसे पहले आप लोगों ने arithmetic mean फाइंड करने के लिए मोड प्रेस करना है। जैसे मोड प्रेस करेंगे आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, आपने 3 नंबर पर स्टार्ट प्रेस करना है। तो here is 3, मैंने प्रेस कर दिया। फिर 1 माइनस VAR, 1 नंबर में 1 VAR को प्रेस करूंगा, ये 1 मेरा, तो 1 मैंने प्रेस कर दिया। तो देखिए मेरे पास एक x का कॉलम ओपन हो गया। जैसे x का कॉलम ओपन हो गया तो मैं यहाँ पे x की वैल्यूज को फीड कर दूंगा। तो x मेरे पास क्या 2 3 5 9 5, तो 2 इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली डाउन आएंगे। 2 इक्वल 3 इक्वल 5 इक्वल 9 इक्वल 5, तो ये इक्वल, ये मेरे पास 5 के 5 वैल्यू इंस्टॉल होगी। व्हेन यू हैव इंस्टॉल्ड ऑल द वैल्यूज यू हैव टू प्रेस AC की, ये AC वाला की आपने प्रेस कर दिया, डाटा हो गया गायब। इसका मतलब ये है डाटा इंस्टॉल हो चुका है। अब हम आंसर की तरफ मूव करते हैं। आंसर के लिए हम शिफ्ट, उसके बाद देखें 1 के बाद देखें गोल्डन कलर में देखें स्टैट लिखा हुआ है, तो आपने 1 प्रेस करना। उसके बाद 4 पे जाएंगे VAR, तो 4 प्रेस किया हमने, और देखें 2 नंबर पर x बार, ये देखें x बार, बिल्कुल मीन का सिंबल पड़ा हुआ है, तो आपने 2 प्रेस किया। जैसे ही इक्वल प्रेस किया देखें 4.8, और देखें हमारा आंसर भी 4.8 आ गया। बिल्कुल जिंदगी आसान होगी हमारी। ठीक है जी, तो कैलकुलेटर की मदद से हम जल्दी से अरिथमेटिक मीन फाइंड कर लिया करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, केस 2 देखते हैं। अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाए तो हम किस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर हमारे पास अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए, ठीक है जी, तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, नंबर ऑफ एक्सीडेंट और उनकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हमारे पास एवरेज एक्सीडेंट्स फाइंड करने हैं। हमारे पास फॉर्मूला समेशन FX ओवर समेशन F, इसका मतलब सबसे पहले FX फाइंड करना पड़ेगा। हमने FX का कॉलम बना लिया और FX हमने फाइंड कर लिया, तो समेशन FX हमारा 50 आ गया। इसकी डिटेल अगर आपने देखनी है तो अब इसका लेक्चर 1 देखें, जिसमें अरिथमेटिक मीन कैलकुलेशन लिखा हुआ वीडियो में, टाइटल जो है। ठीक है, चलिए, समेशन F मेरा 20 था, 4 8 2 6 20 था, तो here is 20 एंड द आंसर इज 2.5। अब देखते हैं ये 2.5 वाला आंसर जो आया, ये हम कैलकुलेटर से कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके लिए देखें हमारे डाटा में फ्रीक्वेंसी आ रही है, लेकिन जो अभी मैंने आपको पिछला तरीका बताया वहां पे कॉलम x आ रहा था, f उसके साथ नहीं आ रहा था। इसका मतलब कैलकुलेटर में फ्रीक्वेंसी आपकी ऑफ है। तो फ्रीक्वेंसी ऑन करने के लिए अब शिफ्ट मॉड फिर डाउन आना है, आपने डाउन प्रेस करें, डाउन एरो प्रेस करते रहें। जैसे 4 के सामने स्टैट आएगा आपने 4 प्रेस करना है, और 1 में देखें फ्रीक्वेंसी ऑन होगी, आपने 1 प्रेस कर लिया, आपकी फ्रीक्वेंसी ऑन है। तो अब मैं वही प्रोसेस रिपीट करूंगा, तो x के साथ f भी आ रहा होगा, चेक करिएगा जरा। मोड 3 पे स्टैट, 1 में 1 VAR, तो देखें अब x के साथ ये फ्रीक्वेंसी FREQ फ्रीक्वेंसी भी आ रही है। तो x में x की वैल्यूज पुट करूंगा, f में फ्रीक्वेंसी पुट करूंगा। तो सबसे पहले मैं x में पुट करता हूं 1 2 3 4, तो पुट करते हैं
1 इक्वल 2 इक्वल 3 इक्वल 4 इक्वल। तो x की वैल्यू इंस्टॉल हो गई। अब मुझे फ्रीक्वेंसी इंस्टॉल करनी है। तो फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम पे जाने के लिए मैंने राइट की प्रेस की और डाउन की प्रेस की, मैं टॉप पे चलेगा। तो फ्रीक्वेंसी 1 is 4 इक्वल 8 इक्वल 2 इक्वल 6 प्रेस कर लिया, इक्वल प्रेस कर लिया। इसका मतलब जो x और f का क्वेश्चन है वही क्वेश्चन मैंने कैलकुलेटर में लिख लिया और अब मैं यहां से AC का बटन प्रेस कर दूंगा। इट्स मीन मेरा डाटा इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है जी। अच्छा, जब आपने डाटा इंस्टॉल कर लिया तो अब आपने करना क्या है, कैलकुलेटर से आपने सारी वैल्यूज आपने इंस्टॉल कर चुके हैं। अब आंसर के लिए आप लोगों ने शिफ्ट प्रेस करना है, फिर 1 प्रेस करना है, उसके बाद दोबारा आपने इस 4 पे चले जाना है। 4 पे जाएंगे एंड अगेन यहाँ पे 2 पे x बार इज द सिंबल ऑफ मीन, 2 प्रेस किया और आपने इक्वल प्रेस किया। जैसे देखें आपने इक्वल प्रेस किया, आपके पास 2.5 आ गया आंसर। तो यहाँ पर हमारा मैनुअल आंसर भी 2.5 है, हमारे कैलकुलेटर आंसर भी 2.5 है। शुरू में आपको लग रहा होगा कि हम मैनुअल जल्दी वर्किंग कर रहे हैं क्योंकि कैलकुलेटर के हम यूज टू नहीं है, लेकिन अगर हम 1 2 3 4 to 5 टाइम यही कैलकुलेशन कैलकुलेटर से करेंगे, हमारी फिंगर यूज टू हो जाएंगी टू यूज कैलकुलेटर। तो आप देखिएगा आप ऑटोमेटिकली आपकी जो फिंगर्स हैं वो सेकंड्स में आप मीन तक पहुंच जाया करेंगे। ठीक है जी। तो इट्स जस्ट अ गेम ऑफ प्रैक्टिस। अच्छा जी, अब हमारा थर्ड फॉर्मेट रह गया, उसको भी देख लेते हैं। उसमें क्या करेंगे, देखें ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि हमारे पास ये टेम्परेचर और नंबर ऑफ सिटीज आ गए और उसके पास मीन टेम्परेचर फाइंड करना है। हमारे पास फॉर्मूला आ गया समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एक्स। एफ जैसे कि हमारे इस केस में x नहीं है, हमें पता है x इज अवर मिड पॉइंट, हमें सबसे पहले x फाइंड करना पड़ेगा, तो हम x फाइंड कर लेते हैं। तो मिड पॉइंट हमने फाइंड कर लिया। आपको पता है कैसे फाइंड करते हैं, अपर क्लास प्लस लोअर क्लास प्लस अपर क्लास डिवाइड बाय 2, जैसे कि 0 प्लस 5 डिवाइड बाय 2 आंसर इज 2.5 एंड 5 प्लस 10 15 15 डिवाइड बाय 2 7.5। इस तरह हमने मिड पॉइंट कैलकुलेट किया जैसे कि लास्ट वीडियो में सिखाया था। उसके बाद फिर मैंने एफ और एक्स को हमने मल्टीप्लाई करवाया और मल्टीप्लाई करके समीशन एफ एक्स 240 आ गया और उसके बाद समीशन एफ कितना है 2486 दैट इज 20। तो हमारे पास समीशन एफ एक्स 240 आ गया, समीशन एफ 20 आ गया। हमने दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर 12 आ गया। आंसर हमारे पास 12 आ गया। ठीक है, अब ये देखें ये 12 आंसर कैलकुलेटर से कैसे आता है। तो आपको बताएं कि ये हमारे पास इस वक्त x है और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। तो ये x यूज करेंगे और इसको एज अ फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैलकुलेटर से आंसर कैसे आता है। हम मोड प्रेस करेंगे, 3 पे स्टैट प्रेस करेंगे, 1 में 1 माइनस VAR प्रेस करेंगे, x और f आ गया। x क्या था हमारे पास 2.5, तो 2.5 इक्वल 7.5 इक्वल 12.5 इक्वल 17.5 इक्वल। क्योंकि मैं ऑनलाइन कैलकुलेटर पर ये कर रहा हूँ तो इसलिए मुझे वक्त लग रहा है। जैसे कि आप मैनुअल कैलकुलेटर से करेंगे तो आप देखिएगा आप विद इन अ सेकेंड इस सारी कैलकुलेशन तक पहुंच जाएंगे। ठीक है जी। तो बिल्कुल ये टाइम सेविंग स्ट्रेटेजी है, आप इसे वक्त बचा सकते हैं। फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या थी 2486, तो 2 इक्वल 4 इक्वल 8 इक्वल 6 इक्वल। तो देखें x और f हमने पुट कर लिया। ठीक है जी, इसी का बटन प्रेस कर दिया, शिफ्ट। अगर आपको लग रहा है कि स्टेप्स थोड़े से जल्दी हो गए तो आप बिल्कुल वीडियो को स्लो करके या इसको पॉज करके स्टेप को बिल्कुल लिख सकते हैं और बिल्कुल आप रिलैक्स होकर परफॉर्म कर सकते हैं। आंसर के लिए शिफ्ट 1 प्रेस किया, 4 में VAR प्रेस किया और देखिए 2 पे हमारा मीन पड़ा है। तो 2 के बाद जैसे ही इक्वल प्रेस किया तो देखें कैलकुलेटर में भी 12 है, हमारा आंसर मैनुअल आंसर भी 12 है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप इजीली कैलकुलेटर से ये सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। होप सो आपको इससे बहुत फायदा होगा।
तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज्योमेट्रिक मीन जो है वो कैलकुलेटर से सॉल्व करना सिखाऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक।